गुड मॉर्निंग दोस्तों। MIA लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त इसरार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि आखिर पढ़ाई कैसी करनी है, हमें तेज़ कैसे बनना है पढ़ने में, हमें किस तरह से पढ़ना है कि हमें एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर आए। दोस्तों, इसके लिए हमें सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा, क्योंकि किसी ने कहा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ठीक उसी प्रकार से गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत ये सब हैं भाई भाई। तो इन सब की बराबर करो पढ़ाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम सभी सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे तो हमें अच्छे नंबर आएंगे। मेरे कहने का मतलब जितने सब्जेक्ट है, टोटल 6 सब्जेक्ट हो गए, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है। ऐसा हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में इंसान का ज़्यादा मन लगता है, किसी में कम लगता है, लेकिन ज़्यादा ही पढ़ना है या कम ही पढ़ना है, लेकिन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या है, इस चैप्टर के अंदर हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे आज। वास्तविक संख्या के अंदर हम कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें 5 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। पहला टॉपिक है वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या क्या है और वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं और परिमेय संख्या और इनके विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद परिमेय संख्याओं के गुण, इनके क्या क्या गुण होते हैं, और उसके बाद इन सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद इन सारे टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पैदा होते हैं, कौन कौन से सवाल पैदा होते हैं, उन सारे सवाल को देखेंगे, उन सारे सवाल को ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या क्या है। तो जब बात आती है वास्तविक संख्या की, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहा जाता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है और इसे R से सूचित करते हैं। R बराबर 1, 2, 3, 4, 0, -2/3, 3/4, √2, √3, √7। इस तरह से ये सारी संख्याएं क्या है, ये सब सारी संख्याएं वास्तविक संख्या है। अब बात आती है वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। पहला है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है और Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ क्या लिखा है, P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब, पूर्णांक 2 शब्दों से मिलकर बना है, पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण मतलब समूचा, अंक मतलब अंक, समूचा अंक। समूचा अंक जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया और 0 हो गया। ये सब क्या समूचा अंक है। तो P और Q का मान क्या होगा, पूर्णांक होगा, समूचा अंक होगा। और लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। P का मान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, Q का मान भी कुछ भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 0 नहीं होगा। Q का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है Q का मान 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर Q का मान 0 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो P/Q जैसे कि हम लिख देते हैं 3/0, ये 3 है, 3/0 लिख देते हैं। तो इसका मतलब हो गया अपरिभाषित, इसका कोई मतलब नहीं, ये अपरिभाषित हो गया। 3/0 क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। तो यहाँ Q का मान 0 नहीं हो सकता, नीचे Q नहीं दे सकते हैं, ऊपर आ सकता है Q लेकिन नीचे नहीं आएगा। अंश में
आ सकता है लेकिन हर में नहीं आएगा। तो हर में क्यों नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू का मान 0 नहीं होगा। यहाँ भी वही है, पी और क्यू का मान पूर्णांक संख्या होगा और क्यू का मान 0 नहीं होगा। तो परिमेय संख्या का उल्टा है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का जस्ट अपोजिट है अपरिमेय संख्या, क्योंकि इस नाम से स्पष्ट है। जैसे परिमेय, और इसमें क्या है, एक अक्षर का फर्क है, इसमें ओ लगा हुआ है, इसमें ओ नहीं है। ओ अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ओ का मतलब क्या हुआ, नहीं। ओ मतलब नहीं, परिमेय मतलब परिमेय मतलब परिमेय। तो जो परिमेय नहीं है वो मतलब नहीं, अब परिमेय मतलब परिमेय, जो परिमेय नहीं है उसी को अपरिमेय कहते हैं। मतलब परिमेय का उल्टा अपरिमेय हो गया। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत इस तरह की संख्या आती है, और अपरिमेय संख्या के अंतर्गत इसमें रूट वाली संख्या आती है। इसमें रूट लगा है, जिसमें पॉइंट लगा है, जैसे कि 1/, मतलब वो शांत है। जिस तरह शांत नहीं हो रहा, मतलब अनलिमिटेड आएगा, ये शांत नहीं होगा, ये वो शांत है, ये आता ही जाएगा आता ही जाएगा। इस तरह से एक पैटर्न है इसमें। तो इस प्रकार से वास्तविक संख्या, जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर कहा जाता है, ये दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। अर्थात वास्तविक संख्या के दो पुत्र हो गए, पहले पुत्र का नाम है परिमेय, दूसरे पुत्र का नाम है अपरिमेय। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में परिमेय संख्याओं के प्रकार और इनके विस्तार के बारे में बातें करेंगे। परिमेय संख्याओं के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका विस्तार, और इनके कुछ गुण और इनसे जो सवाल पैदा होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।